हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलिट्री साइंस अड्डा। आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लॉथवेट्स के बारे में, जो कि आपको बीएससी बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सिलेबस में मिल जाएंगे। ठीक है, ये एमएससी एमए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी हो सकते हैं, तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से देख लीजिएगा। तो आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो कि इनके सैन्य विचार जो थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में और इनको जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करें इनका बर्थ। तो बर्थ हुआ था इनका 1780 एडी में या ईस्वी में कह सकते हैं। कहाँ पे? जर्मनी में हुआ था। इनको आध्यात्मिक जनक भी कहा जाता है। कहाँ का? जर्मन का। ठीक है, यानी कि स्पिरिचुअल फादर ऑफ द जर्मन आर्मी भी कहा जाता है, या ये उस तरह से विख्यात हैं। इनके जो फादर थे यानी कि इनके पिता थे वो रिटायर्ड ऑफिसर थे जर्मनी के। ठीक है, और 1801 में बर्लिन अकेडमी फॉर यंग ऑफिसर्स में इनका चयन हुआ था, इनके खुद के दम पर, यानी कि इनके खुद की मेहनत से। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो हम जानते हैं कि इनकी कुछ लाइफ में ना कुछ घटनाएं हुई हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे अलग अलग सालों में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था? 1803 एडी आता है। ठीक है, 1803 एडी में क्या हुआ था? ये कैप्टन बने। ठीक है, उसी में जहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग करी थी। ठीक है, आर्मी ज्वाइन करी और उसके बाद ये कैप्टन बने और इनको बॉडीगार्ड भी बनाया गया प्रिंस अगस्त का। ठीक है, ये जो प्रिंस अगस्त थे ये क्या थे? ये प्रूजिया यानी कि जर्मनी के ही प्रिंस थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट थिंग जो हुई वो हुई थी 1806 एडी में। उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था? नेपोलियन के अगेंस्ट एक कैंपेन में इन्होंने जो है भाग लिया था, यानी कि पार्ट लिया था। ठीक है, किसके साथ? प्रिंस जो थे हमारे अगस्त। ठीक है, उन्हीं के साथ लिया था। ठीक है, लेकिन इस वाले कैंपेन में एक चीज़ आपको याद रखनी है, इनको बंदी बना लिया गया था। ठीक है, फिर आता है 1807 एडी। ठीक है, 1807 एडी में क्या हुआ था? ये असिस्टेंट बने थे, यानी कि सहायक बने थे वॉर मिनिस्टर सिहान होस्ट के। ठीक है, जर्मनी को और थोड़ा सपोर्ट करने के लिए ये असिस्टेंट बने थे वॉर मिनिस्टर सिहान होस्ट के। फिर 1812 एडी आता है। उस टाइम पे क्या हुआ था? उस टाइम पे सिंपली कुछ नहीं हुआ, जर्मनी के और नेपोलियन के बीच में एक संधि हो गई थी, यानी कि इनके बीच में राजीनामा कह सकते हैं हम। ठीक है, राजीनामा हो गया था और राजीनामा होने से इनका जो काम है वो थोड़ा सा दोनों के बीच में परस्पर अच्छा चल रहा था, यानी कि जर्मनी और नेपोलियन के बीच में, जो कि कह सकते हैं क्लॉज़विट्ज़ को पसंद नहीं आया और 1813 एडी में इन्होंने जर्मनी छोड़ दिया और रशिया को ज्वाइन कर लिया। वहाँ की आर्मी ज्वाइन करी, लेकिन किसके अंदर? आपको याद रखना है, ज़ार सिकंदर के अंदर। ठीक है, ज़ार अलेक्जेंडर के। और किस पद पे वहाँ पे पहुँचे? कर्नल के रैंक पे। और इन्होंने वहाँ से वॉर लड़ा किसके अगेंस्ट? नेपोलियन के अगेंस्ट। फिर आते हैं 1815 एडी में। 15 एडी में इन्होंने बैटल ऑफ लिग्नी लड़ा और मार्न लड़ा। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जिसमें उस बैटल में फ्रांस जो है वो जीता था। ठीक है, उसके बाद इनको डायरेक्टर ऑफ बर्लिन एकेडमी भी बनाया गया, यानी कि जब शांति हो गई हर जगह। ठीक है, थोड़ी बहुत शांति हुई जब इनकी ज़िंदगी में, या कह सकते हैं इनके टाइम पर, तो उस टाइम पर ये जिस एकेडमी में खुद जिसमें ट्रेनिंग ली थी उसका ये डायरेक्टर भी बने थे। और उसी टाइम इन्होंने एक बुक लिखी थी ऑन वॉर। ठीक है, इस बुक के बारे में मैं आपको थोड़ा और बताऊँगी। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ ये ख़त्म कब हुए थे, इनका देहांत कब हो गया था? 16 नवंबर 1813 एडी में ये ख़त्म हो गए थे। किस वजह से हुए थे? इनको कॉलरा हो गया था। ठीक है, कॉलेरा हो गया था, यानी कि हैज़ा बोल सकते हैं हम हिंदी में। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं इनके बारे में। और ये आपको हिंदी में नोट्स मिल जाएंगे। देखिए, ये आपके हिंदी के नोट्स हो गए। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ये इनकी लाइफ इंट्रोडक्शन मैंने इलेबोरेटेड फॉर्म में आपको यहाँ पे बता दिया है। सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी, एंड ये भी इसी तरह से है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम मेजर टेक्स्ट की इनकी बात करें तो मेजर टेक्स्ट में हम पाएंगे कि इनकी, मैंने आपको जैसे बताया कि ऑन वॉर जो बुक थी इनकी, ठीक है, उस बुक के बारे में कहा जाता है कि वो उस टाइम पर जब तक इन्होंने बुक लिखी थी ना, वो रफ फॉर्म में लिख पाई थी, यानी कि सही तरीके से उसको कह सकते हैं कंपाइल नहीं कर पाए थे और एक बुक के फॉर्म में वो नहीं आई थी उस टाइम तक। ठीक है, तो उससे पहले ही क्या हुआ, वो बुक के फॉर्म में आती उससे पहले इनका देहांत हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनकी जो वाइफ थी, उनका वाइफ का नाम था नेरोवन क्लॉज़विट्ज़। ठीक है, इन्होंने फिर इनके ख़त्म होने के बाद इस बुक का जो है कंपाइलेशन किया और इस बुक को 8 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया, यानी कि 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो क्या क्या थे ये आपको यहाँ पे सारे के सारे लिख के दिए हुए हैं। ये है सबसे पहले नेचर ऑफ वॉर, सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, थर्ड है स्ट्रैटेजी, फोर्थ है कॉम्बैट, फिफ्थ है आपका मिलिट्री फोर्सेस, सिक्स्थ है सुरक्षा यानी कि डिफेंस, सेवन्थ है अटैक या आक्रमण, एंड एट्थ आपका लास्ट में आता है युद्ध योजना। तो इस जो बुक को
ऑन वॉर बुक जो थी उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया इनकी वाइफ ने, जो कि जिनका नाम था नेरोवन क्लॉथवेट्स। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो कि इनके देहांत के बाद जो है वो सामने आई थी बुक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो बुक थी ऑन वॉर, वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है पूरे कह सकते हैं, मतलब इसका एक इम्पॉर्टेंस तो है ही। इस बुक का नाम मैंने आपको बताया जैसे कि, है ना। इस बुक को ट्रांसलेशन भी हुआ था, ठीक है। इस बुक का ट्रांसलेशन हुआ था 1843 एडी में, ठीक है। जब फर्स्ट वॉर हो रहा था तब क्या हुआ था, इनकी एक और बुक जो है उसका भी प्रकाशन हुआ था अमेरिका में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। और वो बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद इनके जो मिलिट्री आइडियाज़ थे, ठीक है, वो टोटल वॉर को सपोर्ट करते हुए समझ आते थे और 20th सेंचुरी में उसका बहुत यूज़ हुआ था। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। इसीलिए इनको जो इनके आलोचनात्मक जो इनके लोग थे, जो इनको कह सकते हैं इनकी आलोचना करते थे, वो इनको कहते थे कि ये फादर है टोटल वॉर के। यानी कि मैंने आपको टोटल वॉर पहले समझा चुका है एक वीडियो में, आप चाहें तो उसके टोटल वॉर जानना चाहते हैं तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो इनको जो इनके आलोचनात्मक लोग थे ना, जो इनको आलोचना करते थे, वो इनको फादर ऑफ टोटल वॉर या कह सकते हैं बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वॉर्स का फादर मानते थे। तो ये इनके बारे में कुछ जानकारी थी जो आपको पता लग गई है। उसके बाद ये कुछ हिंदी में नोट्स हैं जो कि आप चेक कर लेना फिर से, ठीक है। ये वही चीज़ है एंड दिस इज़ वन। सो आई होप आप लोगों को ये जो चैप्टर है वो समझ आया होगा एंड आई डू वॉन्ट यू टू नो कि आप जो है इस वीडियो से आप कह सकते हैं यहाँ से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।